नमस्कार। भारत में हाल ही में 3 घटनाएं हुई। एक सांसद का विवादित बयान, एक घर पर चलता बुलडोजर और जरूरी मदद के लिए आम लोगों का लंबा इंतजार। सुनने में ये बिल्कुल अलग अलग कहानियां लगती हैं ना, पर ये सब जुड़ी हैं एक ही बड़ी कहानी से, शासन और जवाबदेही की कहानी से। आइए समझते हैं कि जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो होता क्या है। तो ये चौंकाने वाला बयान आया बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय की तरफ से। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या प्रक्रिया चल रही थी जिसने उन्हें अपनी ही सरकार और देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों पर इतना बड़ा सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। चलिए सबसे पहले मुद्दे को समझते हैं, प्रक्रिया पर हमला। ये पूरा विवाद एक ऐसी प्रोसेस से शुरू हुआ जिसका असर करोड़ों नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर पड़ सकता था। इस पूरे विवाद की जड़ में है इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR। अब इसका मकसद तो था वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना, मतलब जो डुप्लीकेट नाम हैं या जो लोग अब नहीं रहे या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाना। लेकिन ये कोई छोटा मोटा रूटीन अपडेट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जमीनी स्तर का अभियान था। लेकिन सांसद राय को इस प्रोसेस में कुछ बड़ी गड़बड़ियां नजर आ रही थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पर लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से ही बाहर कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी चिंता थी कि इससे लोग सरकारी योजनाओं के फायदों से भी हाथ धो बैठेंगे। और तो और उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि जो लोग लिस्ट से हटाए जाएंगे उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाने की भी योजना है। और देखिए, ये सिर्फ कोरी आशंका नहीं थी, जो आंकड़े सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। सोचिए, अकेले पटना में करीब 4 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए और मधुबनी में तो ये संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा थी। जाहिर है इन आंकड़ों ने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो प्रक्रिया पर सवाल सिर्फ चुनावी मैदान तक ही सीमित नहीं थे। अब हम एक ऐसे केस की तरफ बढ़ते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई और कानून के राज के बीच आप कह सकते हैं एक सीधी टक्कर देखने को मिली। 20 लाख रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार के कार्रवाई पर एक बहुत ही सख्त मैसेज था। तो आखिर ये हुआ कैसे? इसकी कहानी आप समझिए 3 आसान स्टेप्स में सामने आती है। पहला, एक नागरिक थीं, सावित्री सोनकर। वो कानूनी तौर पर अपनी जमीन की मालकिन थीं, उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में भी दर्ज था। दूसरा, एक अधिकारी ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सुनवाई किए उनका नाम रिकॉर्ड से ही हटा दिया। और तीसरा, बस इसी गलत रिकॉर्ड को आधार बनाकर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। अधिकारियों की इस मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अदालत ने कहा कि अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो राजा हों और आम नागरिक भेड़ बकरियां। सोचिए, ये किसी अदालत की तरफ से कितनी बड़ी और सख्त फटकार है। देखिए, ये पूरा मामला सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के सिद्धांत से जुड़ा है, जो हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की बिल्कुल बुनियाद है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो अधिकारी हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें हर काम निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से करना होता है। तो जब अधिकारी कानून को ताक पर रखते हैं तो इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता। सिस्टम की ऐसी नाकामियों से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, चलिए अब इसे देखते हैं। एक उदाहरण देखिए हेल्थ केयर का। देवघर के एम्स में कागजों पर 80 ICU बेड मंजूर हैं, लेकिन जानते हैं असल में कितने चल रहे हैं? सिर्फ 10। ये साफ दिखाता है कि वादों और जमीनी हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। और ये हाल सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और उसके लगभग 2 महीने बाद भी जो पीड़ित परिवार हैं वो मदद के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मुआवजे की फाइलें वेरिफिकेशन के नाम पर अटकी पड़ी हैं। ये जो स्थिति है, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। आप देखिए, एक तरफ तो ब्लास्ट के पीड़ितों को मदद जैसी जरूरी चीजें ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग घटनाएं हमने देखी, एक चुनावी विवाद, एक अवैध विध्वंस और सेवाओं में देरी, इन सबको आपस में क्या जोड़ता है? इसका जवाब है जवाबदेही का सवाल। एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर और दूसरी तरफ घर पर बुलडोजर चलने की हकीकत। इन दोनों में क्या कॉमन है? या फिर उस परिवार के इंतजार के बारे में सोचिए जिसकी मदद की फाइलें अटकी पड़ी हैं। इन सभी कहानियों के केंद्र में एक ही धागा है, और वो धागा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही। ये वो सिद्धांत है
जो कहता है कि सरकारी अधिकारी अपने हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हैं। चाहे वो वोटर लिस्ट में निष्पक्षता हो, कानून का पालन करना हो या फिर आम लोगों तक वक्त पर मदद पहुंचाना हो, हर मामले में इसी जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब भाषणों में मर्यादाएं टूटती हैं, जब बुलडोजर कानून को कुचलते हैं और जब मदद वक्त पर नहीं पहुंचती, तो अंत में इसकी असली कीमत कौन चुकाता है?